हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस स्पोकन इंग्लिश क्लास में। आज की ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको कुछ ऐसा सिखाऊंगा जिससे आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे, आप तुरंत अंग्रेजी बोलने लगेंगे। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम अंग्रेजी बोलना सीखते हैं तो हमें स्ट्रक्चर सीखने होते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर्स यानी वो फॉर्मूला जिससे हम सेंटेंस बनाते हैं और अंग्रेजी बोलते हैं। तो आज की इस क्लास में आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप अटेंडेंस लगा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे पता लग जाए कि आप क्लास में आ गए हैं। तो आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, आज मैं आपको एक नया स्ट्रक्चर सिखाऊंगा जिससे आप अंग्रेजी बोल भी लेंगे और अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा डूअर। देखिए, मैंने आपको बताया था पहले भी कि डूअर का मतलब होता है सब्जेक्ट। क्या होता है स्टूडेंट? सब्जेक्ट। आई, बी, यू, दे, ही, सी, नेम, ये सब क्या होता है? ये सब डूअर होता है। क्या होता है? ये सब डूअर होता है। प्लस में लगेगा स्टूडेंट्स हैज टू। क्या लगेगा? हैज टू, या फिर लगेगा हैव टू, और प्लस में लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस में लगेगा ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट, आज हम ये फॉर्मूला सीखने वाले हैं। इस फॉर्मूला को आप सीख लो, अंग्रेजी आप बोलते चले जाओगे, सेंटेंस बनता चला जाएगा। जितना मर्जी उतना सेंटेंस बनाइए, जितना मर्जी उतना अंग्रेजी बोलिए। अंग्रेजी बोलना आसान है, आप जरूर अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। तो सबसे पहले हैज टू या हैव टू मैं आपको बता देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, हैज टू का हम यूज करेंगे जब डूअर ही, सी, नेम होगा, और हैव टू का हम यूज करेंगे जब डूअर आई, वी, यू, दे होगा। क्या होगा? आई, वी, यू, दे होगा। तो हम किसका यूज करेंगे? हैव टू का यूज करेंगे। स्टूडेंट, ये क्लियर हो गया? इसमें आपको गलती नहीं करना है। आई, बी, यू, दे के साथ क्या लगाना है? हमें हैव टू लगाना है, और ही, सी, नेम के साथ हमें हैज टू लगाना है। अब इस फॉर्मूला का हम यूज कहां करेंगे मैं आपको बता देता हूं। जब हमें कोई काम जब हमें कोई काम करना पड़ता है, जब हमें कोई काम करना पड़ता है, वहां पर हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। जब हमें कोई काम करना पड़ता है, किसी को भी कोई काम करना पड़ता है, वहां पर हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे स्टूडेंट्स, मुझे आना पड़ता है, मुझे आना पड़ता है, तो क्या बोलेंगे? मुझे आना पड़ता है। आई हैव टू कम। कैसे बोलेंगे स्टूडेंट्स? आई हैव टू कम। कैसे बोलेंगे? आई हैव टू कम। जितना मर्जी उतना सेंटेंस बनाइए, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर सबसे मेन है इसमें, उसे जाना पड़ता है। ही हैज टू गो। कैसे बोलेंगे? ही हैज टू गो। मैंने आपको बताया था ना, आई, बी, यू, दे के साथ हैव टू लगेगा और ही, सी, नेम के साथ हैज टू लगेगा। जितना मर्जी उतना सेंटेंस बनाइए। मैं आपको और एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे उसे खाना बनाना पड़ता है, सी हैज टू कुक फूड। कैसे बोलेंगे? सी हैज टू कुक फूड। हमें खाना खाना पड़ता है, वी हैव टू ईट फूड। कैसे बोलेंगे? वी हैव टू ईट फूड। उसे किताबें पढ़नी पड़ती है, ही हैज टू रीड बुक्स। कैसे बोलेंगे? ही हैज टू रीड बुक्स। एक बार स्टूडेंट्स, आपको फॉर्मूला समझ में आ गया, अंग्रेजी बनती चली जाएगी। सेंटेंस चाहे जितना बनाइए, अंग्रेजी बोलते रहिए, अंग्रेजी कभी नहीं रुकेगी, आप बोलते रहेंगे। बहुत आसान है। अब मैं आपको बताता हूं, जब इसमें नेगेटिव फॉर्मूला बनाएंगे तो सबसे पहले इसमें आएगा डूअर, प्लस में लगेगा स्टूडेंट्स डू नॉट, या लगेगा डज नॉट, प्लस में लगेगा हैव टू, प्लस में लगेगी वो की फर्स्ट फॉर्म,
प्लस में लगेगा ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स देखिए, डू नॉट का यूज हम कब करेंगे? आई बी यू दे के साथ करेंगे, और डज नॉट का यूज हम करेंगे ही सी नेम के साथ। ध्यान रखिए इसको, आई बी यू दे के साथ डू नॉट और ही सी नेम के साथ डज नॉट, जब हमें कोई काम नहीं करना पड़ता है, मुझे नहीं जाना पड़ता है, आई डू नॉट हैव टू गो, कैसे बोलेंगे? आई डू नॉट हैव टू गो। उसे नहीं पढ़ाना पड़ता है, ही डज नॉट हैव टू टीच, तुम्हें नहीं खेलना पड़ता है, यू डू नॉट हैव टू प्ले। जितना मर्जी उतना सेंटेंस बनाइए, अंग्रेजी बोलते चले जाइए। अंग्रेजी बोलना आसान है। जब इसमें आप क्वेश्चन बनाएंगे, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। देखो, मैंने आपको बताया था दो तरह से हम क्वेश्चन पूछते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा WH फैमिली। मतलब हेल्पिंग में जब क्वेश्चन क्या से शुरू होगा तो फॉर्मूला क्या होगा? डू या डज, इसमें आ जाएगा पहले, प्लस में लगेगा डूअर, प्लस में लगेगा हैव टू, प्लस में लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में लगेगा ऑब्जेक्ट और लगेगा क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स, डू लगेगा आई बी यू दे के साथ और डज लगेगा ही सी नेम के साथ। जैसे स्टूडेंट्स, क्या तुम्हें खाना बनाना पड़ता है? तो कैसे बोलेंगे? डू यू हैव टू कुक फूड। कैसे बोलेंगे? डू यू हैव टू कुक फूड। स्टूडेंट्स, डू या डज पहले आएगा और क्वेश्चन क्या से शुरू होगा? क्या तुम्हें जाना पड़ता है? डू यू हैव टू गो। क्या उसे लिखना पड़ता है? डज ही हैव टू राइट। क्या उसे बोलना पड़ता है? डज ही हैव टू स्पीक। जितना मर्जी उतना सेंटेंस बनाइए, अंग्रेजी बोलते चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं। एक बार अंग्रेजी बोलना शुरू करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। फॉर्मूला सीख लीजिए, स्ट्रक्चर सीख लीजिए, अंग्रेजी आसान है। अब WH फैमिली जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आगे यहां पर आपको सिर्फ यहां पर स्टूडेंट्स WH का वर्ड आपको लगा देना है। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, इसके आगे डू डच के आगे WH का वर्ड लगा देना है। ये नया फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे स्टूडेंट्स, मैंने बताया था क्या तुम्हें खाना बनाना पड़ता है? अब बोलते तुम्हें खाना क्यों बनाना पड़ता है? तो क्या हो जाएगा? वाई डू यू हैव टू कुक फूड। कैसे बोलेंगे स्टूडेंट्स? वाई डू यू हैव टू कुक फूड। जितना मर्जी और तरह सेंटेंस बनाइए, उसे कहां जाना पड़ता है? वेयर डज ही हैव टू गो। तुम्हें कब आना पड़ता है? व्हेन डू यू हैव टू कम। जितना मर्जी उतना सेंटेंस बनाइए। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैंने आपको सिखाया नया फॉर्मूला, स्ट्रक्चर नया सिखाया है। जितना मर्जी उतना इंग्लिश बोलिए, अंग्रेजी बोलना आसान है, अंग्रेजी पानी बन जाएगी। आप अगर इस तरह सीखेंगे, अंग्रेजी बोलना जरूर सीखेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिख दीजिए एक्सीलेंट। जी हाँ, कमेंट में क्या लिखेंगे? एक्सीलेंट लिख दीजिए। मुझे पता लग जाएगा कि आपको क्लास अच्छी लगी है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी चीजें मैं आपको सिखाता रहता हूं जिससे आप अंग्रेजी बोल लेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।